एपिसोड के स्टार्ट में यूटा ब्रेकफास्ट करने के लिए आता है, जहाँ पर वो देखता है कि साकी अभी तक नहीं आई है। उसकी मॉम बताती है कि वो काफी लेट तक स्टडी कर रही थी, जिस वजह से वो अभी तक सो रही है। फिर अगले सीन में यूटा अपने काम पर होता है, जहाँ पर सियोरी एक मांगा लेकर आती है। ये देखकर तो यूटा कहता है, ये तो वही मांगा है ना जिसका एडेप्टेशन करके मूवी बनाई गई है। और फिर वो उस मूवी के बारे में बताने लगता है। फिर वो काम करते वक्त उससे पूछता है, क्या मूवी अभी भी लगी हुई है? तो वो कहती है कि कल तक तो वो मूवी हट जाएगी, तो क्या तुम लेट नाइट शो पर जाओगे? ये सुनकर वो हैरान होता है और सियोरी कहती है कि 8 बजे हम लोगों का काम पूरा हो जाएगा, फिर हम लोग मूवी देखने के लिए जा सकते हैं। ये सुनकर वो उसके साथ चलने के लिए मान जाता है। ये सुनकर सियोरी काफी ज्यादा खुश हो जाती है कि वो आज मूवी देखने के लिए जाएगी। अब सिनेमा हॉल की तरफ जाते वक्त सियोरी कहती है, क्या तुम्हें एक पर्सन को मैसेज करके बताना नहीं है कि तुम मूवी देखने के लिए जा रहे हो? तो वो कहता है, वो कौन? ये कहती है, तुम्हारी छोटी बहन। तो वो तुम्हारे लिए चिंतित होगी ना? ये कहता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो मेरे लिए वरीड क्यों ही होगी। फिर वो लोग पॉपकॉर्न लेकर हॉल के अंदर जाने लगते हैं, जहाँ पर सियोरी कहती है, तुम थोड़ा सा लो ना। तो वो कहता है कि मुझे मूवी देखते वक्त कुछ भी खाना अच्छा नहीं लगता है। तो वो कहती है, हम लोग साथ में आए हैं तो तुम्हें खाना तो पड़ेगा ही। ये सुनकर वो पॉपकॉर्न खा लेता है। ये देखकर वो खुश हो जाती है। फिर मूवी स्टार्ट हो जाती है। देन यूता उसे देखता है और वो काफी ज्यादा खुश होता है। फिर जब मूवी खत्म होती है तो वो लोग घर जा रहे होते हैं और सियोरी उसे घर तक छोड़ने के लिए जा रही होती है, जहाँ पर वो एक वेंडिंग मशीन देखकर उसे एक कोल्ड ड्रिंक्स लेती है और वो तो अपने एक ही हाथ से उस कैन को खोल लेता है। ये देखकर वो कहती है, मुझे तो इसे रिकॉर्ड कर लेना चाहिए था। अगर मैं इसे रिकॉर्ड करती और अपलोड करती तो काफी ज्यादा व्यूज आते। तब यूटा कहता है, ये मेरी एक प्राइवेसी है, तो मैं इसे ज्यादा आगे नहीं बढ़ाना चाहता। ये सुनकर वो अपने मन में कहती है कि वो सच में मजेदार है और इसी कारण वो उसे अच्छा लगता है। ये देखकर वो कहता है, आखिरकार तुम अपने मन में क्या सोच रही हो? तो वो कहती है, कुछ भी नहीं। और फिर वो थोड़ा सा ठहर कर बोलती है, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, कुछ ऐसा जो कि तुम्हें जानना ही चाहिए। और सच्चाई ये है कि मेरे पास अब सिर्फ 6 महीने ही बचे हुए हैं। ये सुनकर वो हैरान होता है और कहता है, तुम झूठ बोल रही हो ना, मुझे पता है। चलो अब देर मत करो, अभी भी बहुत ज्यादा समय बचा हुआ है, हम लोग चलते हैं। ये सुनकर तो उसकी आंखों में चमक आ जाती है और माहौल काफी ज्यादा अच्छा बन चुका होता है और वो उसके पास जाने ही वाली होती है। लेकिन तभी वेंडिंग मशीन बोलने लगती है और सारा माहौल खराब हो जाता है। फिर वो मुड़ जाती है और कहती है, यहाँ से देखे तो ये बिल्कुल मूवी जैसा ही पार्क है ना? यूटा कहता है, हाँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो, ये बिल्कुल वैसा ही माहौल है। और फिर वो लोग अपने घर की तरफ जाने लगते हैं। अब सियोरी का मोड़ आ जाता है, जहाँ पर वो कहती है, मैं यहाँ से खुद चली जाऊंगी। तो वो वहाँ से जाने लगती है। तभी यूता उसका वो म्यूजिक सजेस्ट करने के लिए शुक्रिया कहता है। तो वो कहती है, कोई बात नहीं। अब सियोरी गाड़ी में होती है और वो किसी चीज का अफसोस मना रही होती है। फिर हमें मूवी वाला सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक लड़का एक दीवार से कूद कर जाता होता है और उसका बैग नीचे गिरता है। तो वो अपने बैग के अंदर वायलेंट को देखने लगता है और तभी उसके सामने एक वायलेंट बजाती हुई लड़की दिखती है। तो उसको देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। फिर अगले दिन साकी कहती है, क्या तुम ही थे जिसने मुझे रात को ब्लैंकेट ओढ़ाया था? तो यूटा कहता है, तुम्हें सर्दी ना लग जाए इसलिए मैंने तुम्हें ब्लैंकेट ओढ़ा दिया था। ये सुनकर वो उसे शुक्रिया कहती है। फिर वो पूछती है, क्या तुम कोई मूवी देखने गए थे? तब ये बताता है कि हाँ, मैं एक मूवी देखने गया था जिसका नाम था द रिफ्ट इन द ब्लू नाइट। ये सुनकर वो कहती है कि मैंने तो ये मूवी के बारे में बहुत सुना है, मैंने इसका कॉमर्शियल भी देखा था और ये एक बुक पर बेस्ड है ना? फिर वो रुक कर कहती है कि तुम्हारी सेंपाई के साथ डेटिंग कैसी रही? ये सुनकर तो वो खांसने लगता है और कहता है, जैसा तुम समझ रही हो, हम दोनों के बीच में वैसा कुछ भी नहीं है। वो एक सिर्फ कोवर्कर है जिन्हें किताबें पढ़ना काफी ज्यादा पसंद है, इसलिए हमारे पास काफी ज्यादा बातें करने के लिए चीजें होती है। ये सुनकर वो कहती है कि तुम्हें बुक्स पढ़ना काफी ज्यादा पसंद है, तो मुझे भी और भी ज्यादा बुक्स पढ़नी चाहिए। तो यूटा कहता है कि तुम्हें बुक्स से पढ़कर काफी ज्यादा जानकारी तो मिलेगी, लेकिन तुम्हें अभी टेस्ट के लिए प्रिपरेशन भी करनी चाहिए। फिर अगले सीन में वो काम पर आ जाता है, जहाँ पर उसकी सेनपाई फिर से बुक को रीस्टॉक कर रही होती है। तो उसकी मदद करने के लिए यूटा भी चला जाता है। तभी सियोरी देखती है कि एक लड़की को कुछ बुक्स चाहिए, तो वो उसके पास जाती है और वो साकी होती है। तो वो कहता है, साकी तुम यहाँ पर क्या कर रही हो?
साकी का नाम सुनते ही सियोरी काफी कुछ कहने लगती है और कहती है जैसा कि यूटा ने बताया था, तुम तो उससे भी काफी ज्यादा अडोरेबल हो और तुम यूटा की छोटी बहन हो। मुझे तुमसे मिलकर काफी ज्यादा खुशी हुई और मेरा नाम सियोरी है, मैं उसकी को-वर्कर हूँ। तभी साकी कहती है कि उसे स्टडी करने के लिए गाइड्स चाहिए थी, इसीलिए वो यहाँ पर आई है और मुझे उसका नोवेल वर्जन भी चाहिए जिसका तुम कल रात मूवी देखकर आए थे। ये सुनकर वो कहती है कि तुम्हें भी वो मूवी पसंद है क्या? मुझे भी वो पसंद है और हम लोग कल लेट नाइट शो पर भी गए थे। यूटा कहता है कि साकी पढ़ना चाहती है, तुम उसे इविल साइड पर मत ले जाओ। ये सुनकर सियोरी डायलॉग मारती है कि फ्लावर भले ही इविल की तरफ जाए लेकिन वो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लगता है जब वो खून से बहते हुए पानी से उगता है। और वो कहती है कि तुम्हें एक स्टडी गाइड चाहिए ना, और जिस पर मूवी अडॉप्ट हुई है तुम्हें वो नोवेल चाहिए ना। तो साकी कहती है हाँ, वही सब मुझे चाहिए और जो यूटा को और भी बुक्स पसंद है वो भी मुझे दे दो। ये सुनकर यूटा कहता है कि मैं जो बुक्स पढ़ता हूँ तुम्हें वही क्यों चाहिए? तब वो कहती है तुम जो भी बुक्स पढ़ते हो वो काफी ज्यादा अच्छी होती है, तो इसमें मुझे स्टडी में मदद मिलेगी। और ये सुनकर वो कहता है ठीक है, फिर मैं कुछ बुक्स लेकर आता हूँ। उसके बाद यूटा उसे नोवेल और स्टडी गाइड दे देता है। ये लेने के बाद वो अपने घर की तरफ चली जाती है और फिर जब सियोरी का ब्रेक टाइम होता है तब वो कह रही होती है कि वो कितनी ज्यादा क्यूट थी। यूटा कहता है तुम साकी की बात कर रही हो ना? तब वो कहती है कि यंग गर्ल को हमेशा हेल्दी खाना खाना चाहिए ताकि उनकी बॉडी मेंटेन रहे। अगर वो लोग ऐसा नहीं करेंगे तो वो लोग मेरी तरह ही सुकड़ जाएंगे। यूटा कहता है कि आप इतनी ज्यादा बूढ़ी भी नहीं हुई हो, बस कुछ ही एज का तो डिफरेंस है। तब वो कहती है जमीन और आसमान का फर्क है, वो हाई स्कूल स्टूडेंट है और मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ, और तुम मानो या ना मानो साकी तुम्हारे लिए कुछ अलग ही फील करती है। तब वो कहता है कि मुझे नहीं पता। सियोरी कहती है क्या तुम्हें नहीं लगता? यूटा कहता है साकी मेरी छोटी बहन है और फिर हमें साकी को दिखाया जाता है जो कि उदास होती है। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। आपको ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।